देश के नए संसद भवन में भारत के एक मुस्लिम सांसद के ऊपर जिस तरह से भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कमेंट किया, जिस तरह से उनको गालियां दी, उन्हें मुसलमान होने की वजह से देशद्रोही, उपद्रवी, आतंकी, मुल्ला, कटवा, भड़वा जैसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके साथ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस बात को साबित किया कि देखो इस देश में मुसलमानों की क्या हैसियत है कि देश के संसद में भी मुसलमानों को गालियां दी जा सकती है। और पीछे बैठे हुए लोग उस वक्त संसद भवन में तालियां बजा रहे थे, तो कोई हंस रहे थे, तो कोई मुस्कुरा रहे थे, और उसकी तस्वीर लोकसभा टीवी, संसद टीवी में कैद हो रही थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद आज देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया के अलग अलग अखबारों में और न्यूज के पोर्टल्स में भारत के संसद भवन की वो वीडियो दिखाई जा रही है कि देखिए देश के लोकसभा में मुसलमानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेता क्या कुछ कह रहा है और किस तरह से मुसलमानों को गालियां दी जा रही है। इस पूरे मामले के बाद देश के कई दलों के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बातें लिख रही है। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग विरोध जता रहे हैं। हालांकि ये वक्त तो ऐसा है कि देश के तमाम विपक्षी दलों को एक साथ एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन करना चाहिए और ऐसे नेताओं को जब तक संसद से ना निकाला जाए तब तक प्रदर्शन करना चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि बिहार राजद जो राष्ट्रीय जनता दल है, उनके जो एसटी सेल के बिहार अध्यक्ष हैं अनिल कुमार साधु, जो कि साधु पासवान हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि काश मैं लोकसभा में होता तो बिधूड़ी के साथ पुश्ते याद रखती, ये संगी लातों के भूत होते हैं। मतलब साफ है कि साधु पासवान साहब कह रहे हैं कि काश आज मैं होता तो आज उनको उन्हीं के जबान में ऐसा सिखाता कि उनकी 7 पुश्तें याद रखती। आपको बता दें कि जिस तरह से, जिस लहजे के साथ इस रमेश बिधूड़ी ने मुस्लिम सांसद को गालियां दी, उनके साथ मुसलमान होने की वजह से उनको गालियां देते हुए उनको ये बताया कि देख लो तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम्हारे सदन में बैठ करके देश की सबसे बड़ी कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है उसमें बैठ करके तुम्हें हम गालियां देंगे और मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मेरे साथ मेरे देश के प्रधान हैं और यही वजह है कि उसने बगैर कुछ सोचे समझे एक मुसलमान व्यक्ति को न सिर्फ आतंकी कहा, यहां तक कि उसे उपद्रवी कहा, उन्हें कटवा कहा, मुल्ला कहा, भड़वा कहा और यहां तक यह भी कह दिया कि संसद के बाहर इन्हें देख लेंगे। उसके बाद देश के अलग अलग नेता जो हैं इनके खिलाफ हो गए हैं और ऐसे में बिहार के एक नेता हैं साधु पासवान, वो कह रहे हैं कि काश कि मैं लोकसभा में होता तो मैं इनकी हैसियत दिखा देता, इनकी 7 पुश्तें याद रखती। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं दानिश अली के जगह पे होता तो आज मैं शायद चुप ना बैठता, हो सकता था कि मैं भी अमर्यादित हो जाता और मैं उन्हें करारा जवाब देता। और वाकई मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें दानिश अली के लिए की गई, शायद उनकी जगह पर कोई भी होता तो आज के दिन, यह मामला कल का है, गुरुवार का है, तो हो सकता था कि विरोध में उनके जवाबी कार्रवाई में सामने वाला अपना आपा खो सकता था। वो तो दानिश अली थे कि वो चुप रह गए, लेकिन शायद कोई और होते, शायद बिहार के फातमी साहब होते या फिर उस वक्त के बड़े नेता रहे हैं बिहार के जो एमपी हैं शहाबुद्दीन साहब होते, और या फिर उनकी जगह पे असदुद्दीन ओवैसी होते, या फिर अगर अकबरुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट कह सकते हैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो जो जवाब देते शायद वो दानिश अली आज नहीं दे पाए। और यही वजह है कि साधु पासवान साहब लिख रहे हैं कि काश मैं लोकसभा में होता तो मैं इनकी हैसियत इनको बता देता।